अस्सलाम वालेकुम। 8वीं जमात की इस्लामियात है, सबक है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर, जिसके मायने हैं नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। मुनासिब तरीन जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, अमर के लफ्ज़ी मायने हैं, जवाब है हुक्म देना। नंबर 2, नहीं के लफ्ज़ी मायने हैं, जवाब है रोकना। नंबर 3, अशरा मुबशरा में 5 बुजुर्ग किसके हाथ पर इस्लाम लाए? जवाब है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। नंबर 4, रियासत इस्लामी की जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है कि वो लोगों को तरगीब दे। जवाब है नेकी का काम करने और बुराई से बचने की। नंबर 5, तुम में से जो कोई बुराई देखे और इसे दिल से बुरा जानने की निशानी है। जवाब है कमज़ोर ईमान। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर के मायने और मफहूम बयान करें। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर की इस्तिलाह के दो हिस्से हैं। अमर के लफ्ज़ी मायने हैं किसी काम के करने का हुक्म देना और नहीं के मायने हैं किसी बात से रोकना, जबकि मारूफ के मायने हैं जाना पहचाना या नेकी और भलाई, और मुनकिर के मायने हैं नापसंदीदा और अनजान। शरई इस्तिलाह में अमर बिल मारूफ का मतलब है नेक कामों का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकिर से मुराद है बुराई से रोकना, यानी जिन कामों को अल्लाह ताला ने नापसंद किया है उनसे रोकना। सवाल नंबर 2, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर के बारे में ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है बुराई को रोकने के लिए बाज़ मकामात पर ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ताकत के इस्तेमाल का हक अगर हर फर्द को दे दिया जाए तो इसके नतीजे में बदअमनी और इंतशार फैलेगा। सवाल नंबर 3, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर के बारे में कोई सी एक हदीस बयान करें। सबक के दूसरे सफ़े पर इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब नाजिल कर दे। फिर तुम इससे दुआ करोगे लेकिन वो कबूल नहीं की जाएंगी। सवाल नंबर 4, उम्मत मुसलमा में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर किसका फ़र्ज़ है? सबक के आखिरी सफ़े पर इसका जवाब है हम सबका फ़र्ज़ है कि हम लोगों को अच्छे कामों की तरगीब दें और जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ बुराई से मना भी करें। मुसलमानों की ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो खुद भी नेकी पर अमल करें और दूसरों को भी अच्छे कामों की तरगीब दें। सवाल नंबर 5, खैर उम्मत से क्या मुराद है? जवाब है खैर उम्मत से मुराद बेहतरीन उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। दर्ज झैल सवालात की तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर की जिम्मेदारी मुसलमानों को क्यों दी गई है, वजाहत करें। सफ़ा नंबर 150 पर इसका जवाब है अल्लाह ताला ने दावत व तबलीग के लिए मुख्तलिफ ज़मानों और इलाक़ों में अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजूर अकरम ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के साथ ही नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक तमाम इंसानियत के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए। यूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आखिरी उम्मत ठहरी। ये इस उम्मत का एजाज़ है कि अब लोगों तक दावत दीन और इस्लामी तालीमात पहुँचाने की ज़िम्मेदारी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। इस आखिरी उम्मत को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर की वजह से तमाम उम्मतों पर फजीलत अता की गई है। इसके बाद सफ़ा नंबर 151 से हम थोड़ा सा लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे हमारा फ़र्ज़। हम सबका फ़र्ज़ है कि हम लोगों को अच्छे कामों की तरगीब दें और जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ बुराई से मना भी करें। मुसलमानों की ये इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो ख़ुद भी नेकी पर अमल करें और दूसरों को भी अच्छे कामों की तरगीब दें। इसके साथ हम अल्लाह ताला का एक इरशाद शामिल करेंगे जो सबक के पहले सफ़े पर है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया गया।
तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। सवाल नंबर 2, कुरान और हदीस की रोशनी में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की अहमियत और फजीलत बयान करें। सफ़ा नंबर 148 पर इसका जवाब है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की अहमियत और फजीलत। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुसलमा की ज़िम्मेदारियों में से एक अहम ज़िम्मेदारी है। उम्मत मुसलमा को ना सिर्फ खुद नेकी के काम करने का हुक्म दिया गया, बल्कि लोगों को भी नेकी के रास्ते पर चलने और बुराई से रोकने की ताकीद की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, मुसलमानों, तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की रहनुमाई के लिए पैदा किया गया। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो जो खैर की तरफ बुलाए और नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। एक और जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, यानी मोमिन मर्द आपस में दोस्त हैं और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने दोस्तों को नेकी की तरफ बुलाएं और बुराई से रोकें। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन वाक़यात हमारे लिए मशले राह हैं। एक हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ज़रूर अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको, वरना करीब है कि अल्लाह ताला तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब नाजिल कर दे, फिर तुम इससे दुआ करोगे लेकिन वो कबूल नहीं की जाएंगी। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई किसी बुराई को देखे तो उस पर लाजिम है कि वो उसे अपने हाथ से बदल दे। अगर वो इसकी इस्तात ना रखता हो तो अपनी ज़बान से इसे बुरा कहे और इसे बदलने की कोशिश करे, और अगर इसकी भी इस्तात ना रखता हो तो अपने दिल से इसे बुरा जाने और इस पर दिली कर महसूस करे, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। सवाल नंबर 3, एक मुबल्लिग की सिफ़ात क्या होनी चाहिए और इसे किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए। सफ़ा नंबर 150 पर इसका जवाब है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के दौरान दर्ज झैल आदाब का ख्याल रखना चाहिए। नसीहत करने वाला खुद भी इस पर अमल करने की कोशिश करे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के दौरान नरमी इख्तियार की जाए। लोगों के अयूब की पर्दा पोशी करते हुए नेकी की तरगीब दी जाए। अयूब की पर्दा पोशी यानी ऐबों को छुपाना। हिकमत व बसीरत के साथ मौका महल देख कर वाज़ो नसीहत की जाए। वाज़ो नसीहत यानी समझाना, अच्छे कामों की तरफ बुलाना। इस अमल के दौरान अगर तकलीफ़ दिल आज़ारी का सामना हो तो अफ़्व दरगुज़र से काम लिया जाए। इस काम को अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए करें, ना कि किसी दुनियावी फ़ायदे और लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया जाए। नसीहत करते वक्त मुखातिब की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए। मुखातिब यानी जिससे आप खिताब कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं। मुखातिब की ज़हनी सतह के मुताबिक नसीहत की जाए। सवाल नंबर 4, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के फ़वाइद व समरात से आगाह होकर हम किस तरह इससे अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। जवाब है, नेकी को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं और दूसरों को भी नेकी की तरगीब दें। बुराइयों से खुद भी बचें और दूसरों को भी बुराई से रोकें। लोगों को नरमी और अच्छे इखलाक के साथ नसीहत करें। माशरे में अच्छाई, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। जुल्म, नाइंसाफ़ी और गलत कामों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। अपने घर और दोस्तों को अच्छी बातों की तालीम दें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। सब्र और हिकमत के साथ लोगों की इस्लाह करें। रोज़मर्रा की माशरती बुराइयाँ मसलन झूठ, चुगली, बददयानती, बेहयाई, रिश्वत वगैरह से खुद भी इज्तनाब करें और दूसरों को भी इससे रोकने की कोशिश करें। इस्लामी हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो लोगों को नेकी की तरफ राग़िब करे और बदी और बेहयाई से रोकने के लिए इक़दामात करे और इस सिलसिले में कोई कमी ना छोड़े। यूँ माशरे में अमन व सकून और भलाई की फ़िज़ा कायम हो जाएगी और माशरा अमन का गहवारा बन जाएगा।